हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है विशाल दहिया और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद विशु में। टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग और मैथ सिलेबस फॉर क्लास 6 विद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 की हमने सभी डिटेल वीडियोस और एक्सरसाइजेस ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी हैं, तो आप उन पे जाके चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 की ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके एक्सरसाइजेस हम इसके बाद में कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है, हम इसके नाम से ही देख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर होते क्या हैं, होल नंबर क्या होते हैं, उसके जानने से पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। और इसी सीरीज़ के अंदर अगर हम 0 ऐड कर दें, मतलब कि अगर हम सीरीज़ को 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, तो ये होते हैं हमारे होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, नेचुरल नंबर प्लस 0, ये होते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर। तो इसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे, जो कि है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर होता है भाई, जब आप किसी भी एक नेचुरल नंबर के अंदर आप एक माइनस कर देते हैं तो उस वर्ड को बोलते हैं प्रीडिसेसर। जैसे कि प्रीडिसेसर में हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि 15 माइनस 1 14। तो 14 जो है इसमें वो प्रीडिसेसर हो गया किसका, 15 का। मतलब -1 करने से जो आंसर आता है, एक डिजिट के अंदर -1 करने से जो आंसर आता है वो उसका प्रीडिसेसर होता है। तो 14 किसका प्रीडिसेसर है, 15 का। इसी की तरह हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि 22 -1 = 21। तो इसमें 22 का प्रीडिसेसर क्या है, 21। और सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर होता है जो डिजिट +1 किसी भी नेचुरल नंबर के अंदर +1 करने से जो आती है वो होता है सक्सेसर। जैसे कि वही सेम एग्जांपल लेते हैं 15, उसके अंदर 15 क्या है, एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, 15 के अंदर +1 कर देंगे तो जो आएगा क्या आएगा हमारा 16। तो 16 क्या है, 15 का सक्सेसर है, जो बाद में आता है वो सक्सेसर होता है, जो पहले आएगा उसको बोलेंगे प्रीडिसेसर। तो 15 का प्रीडिसेसर क्या है, 14, और 15 का सक्सेसर क्या है, 16। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका हम, जैसे 22 + 1 = 23। तो 22 का प्रीडिसेसर क्या था, 21, और 22 का सक्सेसर क्या हो गया, 23। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसके ऊपर हम कुछ डिजिट्स को मार्क कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए आप कि होल नंबर से शुरू करेंगे हम, एक लाइन होती है एक फिक्स इंटरवल के बाद जिस पे नंबर डालने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या है, एक नंबर लाइन है। इसके अंदर हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो हम एडिशन का एक एग्जांपल देखते हैं नंबर लाइन के अंदर। इसके अंदर एक एडिशन का एग्जांपल देखेंगे, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 + 2। तो उसके लिए क्या होएगा, 1 + 2। तो नंबर लाइन में हम सबसे पहले जो पहली डिजिट है उसको फाइंड कर लेंगे, 1 कहाँ पे है, 1 ये रही। तो इसमें 2 प्लस कर देंगे, तो इसमें 2 प्लस करने के लिए 1 एंड 2, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो इसी के अंदर हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कि जैसे इसका सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं, एक क्या ले सकते हैं हम सब्ट्रैक्शन में, जैसे हम लेते हैं 7 - 2। तो 7 - 2 क्या होता है,
नंबर लाइन में जब हम एडिशन करते हैं तो राइट की तरफ मूव करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। तो 7 - 2, 7 हमारी पहली डिजिट है, इसमें से -2 करना है तो हमारे को लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो -2 करने पे क्या आएगा, 7 - 2 आ जाएगा 5। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है होल नंबर की वो पढ़ेंगे हम इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर की टोटल 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली वाली जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उसके बारे में क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है कि किसी भी दो होल नंबर को हम एडिशन करते हैं तो उनका सम आता है वो एक होल नंबर ही होता है। जैसे कि a + b = c, ये एक इक्वेशन के तौर पे समझते हैं जिसमें कि a एक होल नंबर है, b भी एक होल नंबर है, तो जो c जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो एक होल नंबर ही होगा, वो कंपलसरी है। और इसी की तरह जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का ही जो सेकंड पार्ट है a × b = c, तो इसमें a और b अगर होल नंबर है तो c जो है वो ऑटोमेटिकली होल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो 2 + 5 दोनों होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, तो इन दोनों का एडिशन कितना होएगा 7। और 7 क्या होता है, 7 भी एक होल नंबर होता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखें इसको 2 × 5 तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 10। इन सभी में कोई होल नंबर नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है, सभी होल नंबर है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9 × 3, तो 9 × 3 कितना होता है, दोनों होल नंबर है 27, तो 27 भी एक होल नंबर है। अगर यहाँ पे हमें एडिशन करना था 9 + 3, 9 + 3 क्या है, एक होल नंबर है, तो इसका सम हो जाएगा 12, तो 12 भी एक होल नंबर होगा। अगर 9 × 3 करेंगे 27, तो ये भी एक होल नंबर होगा। लेकिन ये होल नंबर वाला कंसेप्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट जो होता है वो हमारा डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में काउंट नहीं होएगा। जैसे अगर हम देखेंगे कि a - b = c, तो ये अगर इसमें a और b होल नंबर हैं तो कंपलसरी नहीं है कि c भी होल नंबर होगा। जैसे 2 - 5 = -3, तो इसमें ये दोनों तो होल नंबर हैं 2 और 5, 3 एक होल -3 एक होल नंबर नहीं होता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ कहाँ पे वर्क करेगी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। तो आते हैं हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर अकॉर्डिंग होता है a + b = b + a। तो इसको हम देखते हैं एग्जाम, a + b = b + a। तो क्या मतलब है इसका कि अगर ये a + b अगर होल नंबर है तो b + a, ये जो अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो सेम आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 4 + 5 दोनों होल नंबर है, और 5 + 4 ये दोनों भी होल नंबर है, तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये सेम आएंगे। अगर a और b अगर हम मतलब डिजिट्स को या नंबर्स को आगे पीछे कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होती है कि a × b = b × a। इसमें भी क्या एग्जांपल लेंगे, 4 × 5 = 5 × 4, क्या हो जाएगा 20 और 20। तो ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि a + b = b + a और a × b = b × a। ये पहले वाले की तरह, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह ये भी माइनस और डिवीजन में कामयाब नहीं होता है। अगर हम a - b = b - a
अगर ये लेते हैं तो 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा +1। तो ये जो है ये हमारा कामयाब नहीं होता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही कामयाब होती है। तो चलिए आते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है A प्लस B प्लस C इसमें अगर हम ब्रैकेट का यूज़ कर लें कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो क्या होएगा इसमें, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि 5 प्लस 4 प्लस 3, अगर हम 5 प्लस 4 को अगर ब्रैकेट में ले लेंगे और इसी में अगर लेंगे 5 प्लस 4 प्लस 3, तो हम ब्रैकेट वालों को अगर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं कि 9 प्लस 3 5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 12 और 5 प्लस 7 भी हमारा होएगा 12। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में भी कि A इंटू B इंटू C इज इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C, कि अगर हम ब्रैकेट में अगर A प्लस A इंटू B ले लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में B इंटू C ले लेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा। वही हम एग्जांपल लेते हैं इसका 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20 प्लस 20 इंटू 3 होता है हमारा 60। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 12 हो जाएगा। हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो 12 का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में फॉलो होएगा, ये रूल डिवीजन या माइनस में फॉलो नहीं होएगा। तो क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू A B प्लस C। अब आते हैं हम अपने लास्ट प्रॉपर्टी पे जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम A इंटू B प्लस C, तो इसको अगर हमें इजीली कैलकुलेशन करना है, जैसे अगर छोटे डिजिट हो तो वैसे भी हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी डिजिट्स होंगी तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको हम A इंटू B प्लस B प्लस A इंटू C ये भी लिख सकते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी देखते हैं हम। A है हमारा 5 इंटू 4 प्लस 3 और इस तरफ भी आज, तो क्या हो जाएगा इसको अगर हम नॉर्मल भी कर सकते हैं 5 इंटू 4 प्लस 3 7, ये हो गया हमारा 35। अगर हम इस वाले डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के थ्रू करेंगे तो हम कर लेंगे 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा इससे हमारा 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 3 15, तो ये हो गया हमारा 35। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस बी A इंटू सी। इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म होती है। एक्सरसाइजेज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको किसी भी तरह का डाउट हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।